पश्चिम बिहार के पार्कों का बुरा हाल, लोगों ने सुनाई गंदगी और मच्छरों की पूरी दास्तान। पश्चिम बिहार के लोगों का कहना है कि पश्चिम बिहार के किसी भी पार्क में एमसीडी शासित बीजेपी द्वारा कोई साफ सफाई नहीं करवाई जाती और न ही मच्छरों से निजात दिलवाने के लिए फॉगिंग की जाती। खुद महिलाओं ने की पार्कों की सफाई, देखिए हमारी खास पेशकश में। पश्चिम बिहार की रूपरेखा से हम पहले भी आपको कई बार अवगत करवा चुके हैं। पश्चिम बिहार के पार्कों से, पश्चिम बिहार की मच्छरों की समस्या से, जितनी भी समस्या हम सबसे आपको अवगत करवा चुके हैं। आज हम पश्चिम बिहार के BG6 में, जहाँ के पार्कों की हालत बिल्कुल बेहतर है, यहाँ के लोग खुद पार्कों को मेंटेन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, पार्कों की समस्या कब से है और आप कब से मेंटेन कर रहे हैं? पार्क को तो हमारे को बहुत साल हो गए, जब से हम आए हैं पार्क का बुरा हाल देख रहे हैं। कभी इतनी सुधार दिखा नहीं है। अभी वो हालत है कि वहाँ खड़े होते भी बुरा लग रहा है। वहाँ पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पार्क की सफाई हो। इतने सालों में किसी ने इतना नहीं किया जितना आम पार्टी ने किया। जैसे कि ये एक तरह से एमसीडी का कार्य है, यहाँ पर एमसीडी का कोई कर्मचारी आता हो, पार्कों को मेंटेन रखता हो, या फिर निगम पार्षद द्वारा इसको मेंटेन किया जाता हो? ऐसा तो कोई नहीं है। वैसे जो हमारे 5 साल से जो विनीत मोरा जी काउंसलर जो है हमारे यहाँ के, ये उनकी ड्यूटी है। जितने भी पार्क हैं वो उनकी ड्यूटी है कि वो साफ़ सफाई करें, अपने कर्मचारियों से कराएं। लेकिन हमारे यहाँ आज 5 साल हो गए हैं, इस पार्क की मेंटेनेंस हमारे जितने ब्लॉक के लोग हैं वो अपने पैसे देकर, मैं खुद करवाती हूँ। यहाँ खड़े होके हमने अपना पर्सनल माली रखा हुआ है, कोई हमारे को नगर महापालिका का माली नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ना तो एमसीडी ने आज तक ना सफाई करी है, ना पेड़ों की कटिंग करी है। जो भी काम कराया हमने पर्सनल कराया, अपने पैसे दे के कराया है। और आज 3 साल हो गए हैं मुझको ये करते करते। और आज आप ये देखिए, एक दिन पहले ये डाला गया फेसबुक में कि हमने ये विनीत बोरा के ऑफिस के सामने वाले पार्क में हमने सफाई करी। साफ़ सुथरे सफाई वाले पार्क को आपने साफ़ किया है? क्या साफ़ किया आपने? क्या दिखाना चाहते हो आप? पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हो कि एमसीडी काम कर रही है? क्यों धोखाधड़ी कर रहे हो? तुमने आज तक एक झाड़ू नहीं लगाया, एक पेड़ का पत्ता नहीं तुमने तोड़ा, और तुम इस चीज़ को दिखा रहे हो कि हम ये काम कर रहे हैं। अरे जहाँ गंदे पार्क, इतना मच्छर है, लोगों को डेंगू होने की संभावना हो रही है, वहाँ तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। और तुम लोग एक साफ़ सुथरे पार्क पे आए हो दिखाने के लिए कि हमने पेड़ के पत्ते काटे हैं, डालियाँ काटी हैं। क्या काटा है तुमने? कल कराया, आज आप पार्क को फोटो लीजिए, पार्क का सीन देखिए कि कल इन्होंने सफाई करी और आज ये हाल है। जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर लोग पार्कों का सहारा लेते हैं और महिलाएं भी शाम को पार्कों में आके टहलती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के पेड़ों की व्यवस्था कैसी है और यहाँ पर पार्कों की व्यवस्था कैसी है? जंगल बन गया, जंगल, पेड़ थोड़ी पार्क नहीं रह गया, ये जंगल हो गया है। ये हाल हो गया, कोई कटिंग है ही नहीं है। पार्क जाने को मन नहीं करता, पार्क खड़ा होने को मन नहीं करता, जाए नहीं जाता पार्क। शाम को बच्चों को लेके जाए या खुद जाए, थोड़ी वॉक करें, मतलब ही नहीं। इतनी गंदी है पार्क की पूछो नहीं। क्या आपने कभी अपने निगम पार्षद को कंप्लेन की हो? क्या उन्होंने आकर यहाँ पर कोई जायजा लिया? नहीं, वो तो कोई ऐसा कुछ नहीं। आज ने 5 साल से कभी भी नहीं आए। कभी वो 5 साल से यहाँ पर आए नहीं है, कभी भी ना इन्होंने कभी झांक के देखा इस पार्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिसेस गीता बजाज जो इस पार्क को वो पूरा देखभाल करती हैं, सारे कंपाउंड से पैसा लेके सब कुछ जाने ये इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर पैसे को पूरा देखभाल यही करती हैं। और कोई कटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। परसों गीता मैडम से बहुत बदतमीजी भी उन्होंने कहा, कोई जो कॉम्प्लेक्स है कौन है, ज़बरदस्ती इनसे चाबी मंगाई गई और ताला खुलवा के लेके गए। तो ये इनके साथ आए, जो कि खुद बाद में पूछा गया कौन है, कि बोरा साहब ने कहा कि उसको सील लगाइए। कोई डिप्टी सीएम कोई आ रहा है यहाँ पर, क्या इसी पार्क के लिए आ रहा है? यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, जो इतने पार्क है उसमें क्यों नहीं लॉक लगे और ताले क्यों नहीं लगे? किस बेस पे लगाए जा रहे ताले पे? 5 साल तो जब से सरकार है, आज तक तो ताला लगा नहीं, तो आज ताला किस बात पे लगाया गया? जब गंदा पार्क था तब आना चाहिए था, तब देखना चाहिए था। तब तो आपने देखा नहीं। पब्लिक ने पैसा सबने जोड़ के अपने पैसे से आज ये पार्क बनाया, आज ये किया। तो आज आप खड़े हो गए हो आने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमने ये पार्क बनाया है। तो आप मेरे सामने बात तो करिए आके कि पार्क को आपने एक दिन झांका है? आपने देखा है कि यहाँ बैठ के रात को शराबें पी जाती थी? अगर हम लोगों ने ये सब काम किए, रात को यहाँ पर बैठ के यहाँ पर गंद खाना होता था, अगर हम लोगों ने ये चीज़ें रोकी गई हैं, तो क्या हमने गलत किया? भाई हमारे पास भी परिवार है, हमारे पास भी लेडीज़ है। हम लेडीज़ रात को घूम नहीं सकते थे। अगर हमने ये पार्क को साफ़ सुथरा और वो बनाया था, तो क्या हमने उसमें गुनाह किया था?
क्या सरकार का ये काम नहीं है? सरकार ये काम नहीं कर सकती? पार्क में इसमें सफाई बिल्कुल नहीं होती। हम घंटों घंटों माली के साथ इस पार्क में खड़े होकर अपने हाथों से पानी देते हैं, अपने आप सारी केयर करते हैं, अपने कटवाते हैं पत्ते खुद झाड़ू मारते हैं अपने हाथों से, आप अपने घर के आगे। उसके बाद ही कुछ हो पाता है, नहीं तो बाहर से कोई नहीं आता। कोई सरकारी यहाँ पर एमसीडी का कर्मचारी आता हो, साफ सफाई? कोई नहीं आता है। तो झाड़ू लगाने आते हैं ना, उनको भी अगर बोलते हैं ना हम रोड पर तुम सफाई कर रहे हो तो अंदर पार्क के अंदर की साइड पे करना, बस बोल के फटाफट भाग जाएंगे। वो कहेंगे हमारी ड्यूटी नहीं है। मैं BG5 में रहती हूँ। मैं हमारा अपना पार्क इससे बहुत ज़्यादा गंदा है, कभी किसी सफाई नहीं करी किसी ने। यहाँ पर कोई भी एमसीडी का बंदा कभी नहीं आया। हमने अपनी पार्क की है, सभी लोगों से 200-200 रुपया इकट्ठा करते हैं और अच्छी तरीके से साफ कर रखा है। घरों से पानी लगाते हैं, पानी तक भी नहीं है और मतलब एमसीडी के नाम पे बिल्कुल दब्बा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि वो खुद 200-200 रुपए इकट्ठा करके अपने पार्कों की सफाई करवाती हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कोरोना काल की एक तरह से उस समस्या से जूझने के बाद जो ये पैसे खुद इकट्ठा करके अपने यहाँ के क्षेत्र की सफाई कराना, तो कितना आपको सही लगता है? मुझे तो बहुत गलत लगता है। हमने अपने पार्क में सफाई बहुत कराई, बहुत ज़्यादा कराती थी, सबसे पैसे कंट्रीब्यूट करके कराती थी सफाई, लेकिन फिर भी लोग गंद फेंकते थे, बाद नहीं आते थे, लड़ाई के लिए आते थे। फिर पत्ते तोड़ो अगर से तो कहते नहीं एमसीडी वाले बोरा आ रहा है, इस करके हमने छोड़ दिया। हमारे घर के नीचे पार्क है, बहुत गंदा है और बेल पत्तर का पेड़ तो बिल्कुल घर के अंदर आ गया, ग्लेरी अंदर तक आती है, एक बार अंदर तक आ गया। मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे, मैंने प्रीति को खुद 2-3 बार फ़ोन करके बोला पेड़ कटवा दो, आपके अंकल बहुत बीमार हैं, प्लीज़ थोड़ा धूप में बैठेंगे। उन्होंने एक नहीं सुनी। वो कहते विनीत वोरा जी को बोलो, विनीत वोरा जी को फ़ोन करो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता। हार के अब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई सुनवाई, बिल्कुल धूप नहीं आती, कुछ नहीं आती। बहुत पेड़ भी हैं, बहुत गंदगी भी है और चूहों ने तो इतना तंग किया हुआ है, उसी पार्क से ही चूहे हमारे घर के अंदर आते हैं। कहाँ है आपका पार्क और किस प्रकार आप उसको पूरा व्यवस्थित रखती हैं? देखिए BG6 में ही है हमारा पार्क और बहुत ही गंदा है। बार बार मालियों को फ़ोन करो, फिर वो आकर अगर कूड़ा इकट्ठा भी करते हैं, उठाने नहीं आते हैं, फिर वो अगले दिन वैसा ही रहता है। पूरे में इतने मोटे मोटे चूहे, इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं, किसी का भी चलने लायक वो हाल नहीं है, वहाँ पे रहने लायक हाल नहीं है। अब हम ही लोग आपस में मिलके कुछ कर लें तो कर लें, नहीं तो कोई नहीं करता। जो ये BG6 के पारों की हालत बताई जा रही है, कितने समय से ये समस्या है और अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया? विनीत वोरा जी को 5 साल हो गए आए हुए, काउंसलर बने हुए, और हमारे BG6 ब्लॉक में इस तरह का 12 पार्क हैं, जिसमें से एक पार्क जो बजाज जी घर के सामने है, बजाज जी ने और मिसिस बजाज ने और आसपास की जितने पड़ोसी हैं सब ने मिलकर इतना अच्छा पार्क तैयार किया है। उसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जो रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है कि भाई ये पार्क इतना सुंदर क्यों बन गया, इसमें जिम क्यों लग गया, यहाँ पे जिम में बच्चे क्यों खेल रहे हैं। तो विनीत वोरा जी को 5 साल बाद याद आया है कि इस पार्क को थोड़ा सा झाड़ू लगवा करके अपना चुनाव के लिए क्रेडिट ले लें, तो वो जनता यहाँ होने नहीं देगी। ठीक है, तो जनता बहुत होशियार है। बाकी 11 पार्क रह गए हैं, 11 पार्क में जाओ और आप देखो नरक से भी बदतर है। आज के डेट में मच्छर जो है बीजेपी वालों को भी काटता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी काटता है, जो आम नागरिक रह रहे हैं उसको भी काटता है, परंतु बीजेपी के कार्यकर्ता को कान पे जू नहीं रेंगती कि विनीत वोरा जी को जाके कंप्लेन करे कि भैया मच्छर है, मच्छर के अंदर पानी की जो नाली के अंदर मच्छर पैदा हो रहा है उसमें दवाई डालें या छिड़काव करें या धुआं करें। इनको सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं पार्कों में भी जाता हूँ, वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झड़प होती है इस बात के लिए। मैं कहता हूँ कि भैया तुम्हारा शरीर क्या लकड़ी का बना हुआ है जब मच्छर नहीं काटते? बाकी आम आदमी पार्टी के लोगों को मच्छर काटता है क्या? तो इस बात में बहुत ज़्यादा झड़प होती है। इससे बड़ी मेहरबानी है विनीत वोरा जी से कि यहाँ पर धुआं करवाएं और मच्छर का निदान करवाएं। अरे भी देखो पार्क कब से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी बजट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने प्राइवेट करवाया, 8-9 हज़ार। मेरा बेटा जब गुजरा है तो सब ने वो ग्रुप बनाया था कि ये पार्क उसके नाम पे बनना चाहिए, वो बैट बॉल खेलता था। और मैंने खुद पैसा लगा के, इतना गंद था, जब से हम आए 20 साल के बाद सफाई हुई है जाके हमारे पार्क की रॉयल ढाबे के साथ। हाँ, प्राइवेट कराया ना? प्राइवेट मैंने करवाया तो अभी कहते हैं सिर्फ कितने 9,000 रुपया लग गया था मेरा। पौधे भी लगवाए थे, अच्छा, पौधे भी लगवाए थे, 2-2.5 हज़ार के पौधे ही लग गए थे। और कबूतर तो साफ सफाई होती है अभी कल फोन करे तो आज झाड़ू लगा के इकट्ठा कर गए हैं,
बाकी वो वैसे ही है, जैसे बूटी है तो बूटी काटो तभी तो वो ठीक होएगी, वो पक जाएगी तो फिर वैसे ही गंद मच जाएगा। पार्कों की हालत के लिए क्या कहना है? बहुत ज़्यादा सफाई वफाई कुछ नहीं होती है। अब देखो मेरे कमरे के अंदर ना वो जा रहे हैं पेड़, एक दिन भी कटाई नहीं हुई है। हम कहते कहते 3 साल हो गए आज मेरे को, मैं सांस की तकलीफ है, मेरे को इतना तंगी होती है, मैं पूछो मत, खड़ा होना दूबर हो जाता है मेरे को। पार्क के लिए क्या करना चाहिए? इसकी साफ सफाई होती है कि नहीं होती? हमारे पार्क का बहुत बुरा हाल हुआ है और पार्क कूड़ा घर बनाया हुआ है इन्होंने, जो देखता कूड़े डालते हैं। जब तक करते अपने पैसों से ही करते हैं, कोई यहाँ पे नहीं आता करने के लिए। कोई यहाँ पर कर्मचारी आते हो? कोई नहीं आता, सब हमें करना पड़ता है, खुद हम करते हैं। हमारे पार्क में भी, हमारा पार्क काफ़ी छोटा है मगर उसको भी मेंटेन करने के लिए कोई नहीं आता। हम खुद अपने पैसे लगाकर, और लॉकडाउन में हमने खुद अपने हाथ से सफाई की, झाड़ू लगाई और पौधे लगवाए अपने पैसे लगाकर। कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना एमसीडी के लोग आते हैं, कोई कुछ नहीं करता। और मच्छर बेइंतहा मच्छर हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, और छोटे बच्चों को भी इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने भी आम पार्टी से कहकर ये सारी छटाई करवाई है पेड़ों की, नहीं तो घरों में कीड़े मकोड़े सब जाते हैं और जो है बहुत गंद, इसी के कारण ज़्यादा गंद है। ना कोई सफाई करता है ना कोई कुछ करता है, हमें खुद ही करवानी पड़ती है। पार्कों में देखना पड़ता है कि ये पार्क इतने गंदे हैं ये सब, और वो अपना जो है एकदम से क्या नाम कल की उसमें उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया बीजेपी वाले बंदों ने कि हमने ना ये जितने भी पार्क हैं हमने साफ सुथरे कराए हैं, हमने झाड़ू करवाई है, सब कुछ उनको ना पेड़ कटिंग करी है। ये सब झूठ बोल रही हैं, कुछ नहीं किया। आप खुद हालत देख लीजिए, पूरा पार्क जो है गंद से भरा हुआ है। पार्क तो बहुत बनवा रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सफाई कुछ भी नहीं है। BG5 का पार्क है। इस पार्क को हमने इतनी 2 बार हमने अकेले में मैंने साफ करवाया था सबको। उसके बाद ये गंद इतना हो गया ये ज़्यादा कि लोग यहाँ पर छुप के गंद डालते हैं और पता भी नहीं चलता है यहाँ पर। कोई कर्मचारी एमसीडी का यहाँ पर साफ सफाई? हाँ, जमादार आता है, वो तो खैर हम ही देते हैं उसके पैसे तो, जमादार के तो। और एक वो आता है जो साफ करने वाला, वो तो खैर, लेकिन ये गंदगी देखो ना कितनी हो रही है यहाँ पर। ये कूड़ा ये सारे ना, 1 मिनट देखो इधर कितना पेड़ है ना हमारे अंदर जा रहे हैं, इससे गिलहरी चूहे सब अंदर जा रहे हैं। और ये देखो कितना बुरा हाल है, सफाई कुछ नहीं हो रही यहाँ पर, बिल्कुल गंदा रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। जमींदार बाहर रोड पर तो सारा सफाई करता है, लेकिन यहाँ ये दोनों साइडों पर नहीं करेंगे। बस जब कहो हाँ जी कर देंगे, पैसा नहीं मिलता हमें, बस यही बात होती है। मैं BG5 में से बोल रही हूँ, मधु शर्मा। जब से मैं आई तब से वो ना ये सफाई नहीं है यहाँ पे। मैं तो अभी नई आई हूँ, मुझे सफाई नज़र नहीं आई यहाँ का। हमें तो ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो, यहाँ पे वॉक करें, डॉगी आते हैं, बेबी देते हैं, डर के मारे हम अंदर ही नहीं आ सकते। 500 रुपये दे के यहाँ से कूड़ा सारा उठवाया था, ऊपर से सारे डालते रहते कूड़ा भी, बहुत बुरा। जैसे कि हमने देखा है कि आप हमेशा जो पश्चिम विहार में मच्छरों की समस्या उसको भी उजागर करती रहती है और साथ में पार्कों की समस्या को भी उजागर करती रहती है। जो ये समस्या आपके सामने आती है, किस प्रकार आप इसको हैंडल करते हो और आज पार्क की किस प्रकार यहाँ पर आपने व्यवस्था को मेंटेन रखा है? हम लोग मच्छरों के लिए, पार्कों की सफाई को लेकर, ट्री कटिंग्स को लेकर, आवारा पशुओं को, कुत्तों को, गाय, इन सब को लेकर हम लोग बहुत पहले से आवाज़ उठाते रहे हैं, क्योंकि 15 साल से पश्चिम विहार में बीजेपी है एमसीडी में, जो बिल्कुल सुनती नहीं है, बहरी होकर बैठी हुई है। अभी जो मैं इस पार्क की बात कर रहे हैं, जिस पे आज इतनी सारी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, उसका मेन मुद्दा ये था कि इस पार्क, ये BG6 का पार्क है, ऐसे ही BG6 में और बहुत से पार्क हैं जिसकी मेंटेनेंस आसपास की पब्लिक पैसे मिला के करती है। एमसीडी की तरफ से कोई सहयोग उनको नहीं दिया जाता। 4 साल से 4.5 साल से ना काउंसलर, ना किसी बीजेपी कर्मचारी, ना एमसीडी कर्मचारी, ना किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने झांक कर देखा कि पार्कों की कितनी दुर्गति है। पर अब जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पार्कों में आते हैं, 1-2 तरफ से झाड़ू पकड़ के अपनी फोटो खिंचवाते हैं और फेसबुक पे डाल देते हैं कि BG6 के सारे पार्क हमने साफ करवा दिए।
और उसके बाद जब हम अगले दिन आकर देखते हैं तो कहीं कोई सफाई नहीं होती है। और जो पब्लिक, जो जनता जो यहाँ आसपास रहती है, जो पैसे मिला के पार्कों को मेंटेन कर रही है, उनको पूरी तरह से नकार दिया, इग्नोर कर दिया जाता है। किस लिए? 4.5 साल से ये लोग इस पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, ये लोग सब पैसे दे रहे हैं, तो आज अचानक एमसीडी और बीजेपी वाले क्रेडिट लेने के लिए पहुंचे। लेकिन एमसीडी से जैसे कि बीजेपी का ये भी कहना है कि जो दिल्ली सरकार है वो जितने भी कर्मचारी हैं एमसीडी, उनके कोई तनख्वाह नहीं दे रही, इसलिए इस वजह से भी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि अगर एमसीडी को दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काया? और अचानक इलेक्शन पास आते ही उनको याद आ गया कि उनके तो पैसे नहीं मिले हैं, पता नहीं कभी 13,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 27,000 करोड़, उनको खुद ही काउंटिंग नहीं है कि उनको कितना पैसा चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार हर चीज़ के लिए कोर्ट की शरण लेता है। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो इमीडिएटली जो कानूनी व्यवस्था है उस पर अपना पूरा विश्वास रखते हुए कानून के पास जाता है। पर एमसीडी वाले तो सिर्फ बोर्ड लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के अलावा और शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ जो हमने एमसीडी को देना हो। तो ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं और सिर्फ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है, चलिए मैंने मान लिया कि अगर ऐसा है, तो चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? जनता के सामने सच्चाई लेकर जाएं, जनता अपने आप फैसला कर लेगी कि दिल्ली सरकार गलत है या एमसीडी गलत है। चुनावों से भागने का जो इनका ये जो है ना, ये ओपन हो चुका है। जनता जान चुकी है कि एमसीडी में बीजेपी का सफाया होने वाला है, झाड़ू चलने वाला है, इसलिए बीजेपी चुनाव से भाग रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि पश्चिम बिहार के पार्कों की पूरी मेंटेनेंस वहाँ की खुद की जनता करती है। यहाँ की जनता का कहना है कि ना ही कोई एमसीडी से कर्मचारी आता है और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है पार्कों में, और ना साफ सफाई की जाती है, और मच्छरों को लेकर भी यहाँ पर आए दिन समस्या सामने आती रहती है। तो देखना ये होगा कि एमसीडी की कान में कब तक जू रेंगती है और कब तक इन पार्कों की सफाई होती है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।